हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, स्पेशल आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो D SSS है। जी हाँ, D SSS में जो मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर MTS की एग्ज़ाम्स को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड मंथ है वो कौन सा रहने वाला है। देखो, एग्ज़ाम की तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको मैं एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो मैं ज़रूर आपको बता पाऊँगा। लेकिन एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ठीक है। एंड देखो, अभी DSSB की तरफ से 2 कैलेंडर हाल ही में जारी किए गए हैं, 2 कैलेंडर, जिसमें आपका एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो चुका है और आपका एक नोटिस है वो MTS के रिलेटेड भी जारी किया गया है, जो MTS की वैकेंसीज़ के अनुसार आपका नोटिस वो जारी हुआ है, ठीक है। अब वो क्या नोटिस है, क्या कैलेंडर आया है और क्या इसके एग्ज़ाम डेट रहने वाले, वो हर एक पॉइंट को हम डिटेल से जानेंगे। आप लोग वीडियो है पूरा एंड तक वॉच कर लेना। जो भी साथीगण चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो आपको, और बायो में, डिस्क्रिप्शन में बायो में दोनों जगह आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर। देखो, टेलीग्राम पे जितना भी स्टडी का मटेरियल्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ पे शेयर कर रखा है, तो उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। उसका कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट के माध्यम से भी। अब मैं मेन टॉपिक की स्टार्ट करता हूँ, बात करता हूँ एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अभी हाल ही में 2 कैलेंडर जारी हुए हैं DSSB की तरफ से, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल, जिसका मैंने बोला था कि अप्रैल माह में आपका एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाला है, तो अप्रैल के 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल से ही आपके जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट करने जा रहा है DSSB बोर्ड, ठीक है। अब अप्रैल माह में भी काफ़ी एग्ज़ाम्स है, DSSB की एग्ज़ाम्स उन्होंने कैलेंडर में जारी हुआ है। 23 की भी एग्ज़ाम इन्होंने शेड्यूल कर दी, 24 की भी एग्ज़ाम शेड्यूल कर दी, तो मतलब इनका प्रोसेस फास्टली होने लगा है। 24 के एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं और 23 के भी एग्ज़ाम्स को कुछ टारगेट कर रहे हैं। तो ये उन एग्ज़ाम्स को पहले टारगेट कर रहा है जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या कम है, जिनमें एप्लीकेशन उनको कम प्राप्त हुए हैं। पहले ये उन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं जिनमें एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा है, उनको ये बाद में रख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसी प्रोसेस है, वो प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिसके चलते अभी 24 में काफ़ी भर्तियाँ निकाली गई थी, तो उन एग्ज़ाम्स को पहले टारगेट करा। और 23 वाली भर्ती ऐसी है जो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। तो इसी के चलते अभी 2 कैलेंडर है, तो लगभग उसमें 23-24 की भर्ती डिक्लेयर हुई है, जिसमें आपकी एक चीज़ और उन्होंने किया कि इन्होंने मई माह में कोई एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया। इन्होंने मई के अंदर कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया, डायरेक्टली अप्रैल से ये जा रहे हैं जून में। अब जून में भी इनकी ऐसा ही नहीं कि मतलब कंटिन्यू जून में आपकी एग्ज़ाम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 4 से 5 दिन का ही एग्ज़ाम इनका होने वाला है जून माह में भी। कुछ सेलेक्टेड डेट इनकी तरफ से रखी गई है, वो डेट्स आप टेलीग्राम पे चेकअप कर लेना, वो कैलेंडर में दे रखी है सबको। लेकिन 4-5 दिन ही आपकी जून माह में चलने वाली, लेकिन हाँ, अप्रैल में काफ़ी ठीक ठाक एग्ज़ाम्स आपकी होने वाली है। अब अप्रैल में क्या संभव है MTS का, तो मैं उन लोगों को बता दूं, अप्रैल में आपका बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगा MTS का एग्ज़ाम, ठीक है। MTS का जो एग्ज़ाम्स होगा आपका जून के बाद ही संभव हो पाएगा। जी हाँ, जून के बाद ही MTS एग्ज़ाम हो पाएगा, इससे पहले आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। अगर इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता तो कैलेंडर इसी में आपका ऐड हो जाता कि MTS की एग्ज़ाम आपकी होने वाली है। लेकिन MTS पे ये कार्यभार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि MTS को भूल गए, ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनको छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि अभी हाल ही में MTS पे भी नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है। जो आपकी प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की जो वैकेंसीज़ है, इसमें पहले 64 वैकेंसीज़ थी, अब इन वैकेंसीज़ को 71 कर दिया गया, तो मतलब 7 वैकेंसीज़ इसमें बढ़ाई गई हैं। इस वैकेंसी में 7 वैकेंसीज़ हो चुकी है, जो टोटल 567 थी वैकेंसीज़, ठीक है। तो इसमें लगभग आपकी 576 वैकेंसीज़ आपको हो चुकी है, ठीक है। तो वैकेंसीज तो ठीक है। अब रही बात टोटल एप्लीकेशन की, तो टोटल एप्लीकेशन है वो भी इनकी तरफ से जो ITA है वो डिक्लेयर हो चुकी थी पहले ही, जिसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार जिक्र भी किया है, जिसमें इनको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, 4.5 लाख एप्लीकेशन है वो बता रहे हैं। जी हाँ, 4.5 लाख एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट को मिले हैं, जिसमें कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा MTS में। भाई वैकेंसीज 567 है, 4.5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म मिले हैं, तो कंपटीशन तो है ही भाई साहब, ठीक है। एंड UR कैटेगरी से, अब मैं बात करूँ UR कैटेगरी से, करीब 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है। जी हाँ, 2 लाख का एक्सपेक्टेड मान सकते हो आप लोग। 2 लाख के करीब UR कैटेगरी से एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। अब UR में देखो, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जो UR हो गया, EWS हो गया, OBC वाले, ये सारे इस सेम कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली UR में काउंट होंगे। UR वाले तो UR में है, OBC वाले भी इसी कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बाकी दिल्ली के जो दिल्ली के ही खुद के सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, वो आपकी सेम कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है।
बाकी SC कैटेगरी में जिन्होंने सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है अदर स्टेट से भी, तो वो आपका सेम कैटेगरी में आप काउंट हो जाओगे। अदरवाइज आप भी UR में काउंट होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो UR में काउंट हो जाते हैं क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का नहीं लगा पाते, स्टेट का लगाते हैं। तो इसके जो उनका फॉर्म वो जो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है और उनको UR में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के चलते देखो फॉर्म एप्लीकेशन की संख्या बहुत अधिक मात्रा में मिलती है UR कैटेगरी से। और कट ऑफ का रेशियो है वो भी UR से ही इंक्रीज़ देखने को मिलता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखो काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं। मैं बात करूँ वार्डर पोस्ट की भी, तो वार्डर में ऐसा हुआ कि लगभग UR कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 200 में से 180 179 है, लेकिन मैं 180 का बता रहा हूँ। ठीक है, 180 नंबर भाई 200 में से। ये केवल फिजिकल से पहले ही कट ऑफ है, फिजिकल होना है इसमें, और फिजिकल दिल्ली पुलिस लेवल का फिजिकल है इसमें, फिर भी कट ऑफ 180 तक जा रही है इसमें UR कैटेगरी। बाकी OBC की काफ़ी डाउन है। अंतराल देखोगे तो लगभग 20-20 30-30 नंबर का आपको अंतराल देखने को मिलेगा, इतना आपको SSC में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन खेल थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिलता है। नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो तगड़ा हो जाता है इसमें, जिसमें लगभग 20 से 30 नंबर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। इसी के चलते इतना ज़्यादा इसमें कट ऑफ का रेशियो बन जाता है। तो जो MTS के लिए ही टारगेट कर रहे हैं कि मैं तो MTS में जॉब लूँगा, तो उन कैंडिडेट्स को मैं बोलना चाहूँगा भाई मेहनत इस पोस्ट में आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जून से पहले बिल्कुल भी संभव नहीं है। जून के बाद ही एग्ज़ाम होगा, और हाँ अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड मैं आपको मंथ भी बताऊं तो लगभग आप टारगेट कर लेना जुलाई अगस्त। इसमें आपकी MTS की एग्ज़ाम ज़्यादातर चांस अगस्त के हैं। अगस्त तक आपका जो MTS का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो तैयारी कर लीजिए। जितने भी लोग अभी भी इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, 3 महीने में अच्छी खासी आप प्रिपरेशन हो सकती है अगर आपने क्लासेस वगैरह रेगुलर अब देखी हो तो। अगर ना देखी तो स्टार्ट कर दो, अच्छी खासी आपके पास मौका है। और ऐसा भी नहीं कंपटीशन हाई रहने वाला है भाई। इसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर रखा है, आज से 1 साल पहले काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया 10th पास, लेकिन उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अदर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं बात करूं SSGD में भी सिलेक्ट हो गए होंगे, उसमें से काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा कि 10th पास बैठी थी, तो SSGD में भी सिलेक्ट हो गए और UP पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो शायद CGL के भी कैंडिडेट्स भाई देते हैं एग्जाम्स को इस चीज़ को, ठीक है, तो वो भी उसमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट हो गए। तो मतलब काफ़ी कंपटीशन और डाउन हो जाएगा इस चीज़ में। जितना डिले हो रहा है, तो ये आप लोगों के लिए जिनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उनके लिए आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसमें आपका डेफिनेटली वो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अच्छी खासी कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट में 150 प्लस स्कोर कर पाएँ। ठीक है, बाकी सिलेबस की बात हो तो सिलेबस में इसमें वही 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका मैं बात करूँ क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होता है। देखो 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का इसमें टाइमिंग होता है, जिसमें आपकी GK, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। 40 से सेक्शन वाइज पेपर ओपन होता है। तो इनका मैं डिटेल से मैंने चार्ट है सिलेबस का, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री PDF बुक्स भी मैंने इनकी डाल रखी है, वो भी आप जरूर चेक कर लेना, उसका कोई चार्ज नहीं है, बस उसे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को और उन्हें पढ़ सकते हो आप लोग। बाकी और एग्जाम्स के रिलेटेड जानकारी मिलती है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।